हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंट्रेंस वॉल को आप कैसे अपना डेकोरेट कर सकते हैं, और वो भी घर पे पड़ी हुई चीज़ों से। मेरे पास ये पिज़्ज़ा बॉक्स पड़ा हुआ था। मतलब पिज़्ज़ा आया था तो मैंने उसका बॉक्स रख लिया था कि किसी काम आ जाएगा, क्योंकि जो क्राफ्ट बनाते हैं उनको हर चीज़ में, हर वेस्ट में अपनी क्रिएटिविटी दिखती है। मैंने इसीलिए पिज़्ज़ा बॉक्स रख लिया था, और मैंने उसको पिकॉक शेप देके ऐसे कट कर लिया है, और दो शेप्स कट किए जिसको मैं पेस्ट कर दूंगी मास्किंग टेप के थ्रू। मास्किंग टेप आपको छोटे छोटे लगाने हैं जिससे वो प्रॉपर तरीके से पेस्ट हो सके, ना कि कहीं से ऊंचा नीचा रहे। तो जब आप उस पर मोल्डेड क्ले अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम होगी। मैंने बैक साइड में इसको हैंग करने के लिए वायर लगा दी थी पहले ही। तो अब ये मैं पिकॉक को इस पे पेस्ट कर रही हूँ ग्लू के हेल्प से। अभी ये बहुत ही मतलब अर्ली स्टेज है, तो इसलिए मैंने ग्लू यूज़ किया है, क्योंकि वरना जब तक इस पे आप एमसील के थ्रू या मोल्डेड क्ले को आप अच्छे से प्रेस करके नहीं लगाओगे तब तक ये टिकेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी मोल्डेड क्ले अप्लाई होगा, जो कि मैंने होममेड बनाया है। मैंने इस पे होममेड ही मोल्डेड क्ले अप्लाई किया है, क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो जाएगा और शायद वेट लेने में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैंने उसमें एमसील का भी यूज़ किया है साइड्स के लिए अच्छे से। तो ये मैंने अभी के लिए इसमें पेस्ट कर लिया है, और फिर पिकॉक मैंने पेस्ट कर लिया है, और अब मैं इसमें पिकॉक के जो फेदर होते हैं उनको बनाना है। तो मैंने इस तरह से पिकॉक के फेदर के जैसी डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट कर दी है। इसी तरीके से हमको पूरा अपना ये कार्डबोर्ड कवर करना है पिकॉक के फेदर से। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करना है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ऐसी बनाऊँ जो आप भी अपने इजी वे में घर पे बना पाएँ, और उन्हें अपने घर पे जब आप लगाएं तो वो बहुत ही कॉस्टली लगे और अच्छी लगे। मैंने ये फेदर रेडी कर दिया है, और ये मेरा होममेड क्ले है जिसको मैंने घर पे बनाया है अपने घर की ही चीज़ों से। तो ये देखिए हमारा मोल्डेड क्ले होममेड। सो मैं उसी का ही यूज़ कर रही हूँ इस पे। वेट क्लॉथ में रखना होता है, मैंने डब्बे के अंदर वेट क्लॉथ में करके इसको रख दिया था पहले बना के। तो ये देखिए मैं इसको धीरे धीरे बना रही हूँ। शेप देने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये बना के रखा है, तो शेपिंग के लिए थोड़ा ये उसको फिनिशिंग देना पड़ेगा। वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्योंकि ये होममेड मोल्डेड क्ले है। और परफेक्शन तो बोले जब आप धीरे धीरे बनाते जाओगे तो आपको आने लग जाएगा। मैं भी उसको बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि मेजरमेंट समझना और बनाना होम घर का, क्योंकि अगर आप बाहर का लेने जाओगे तो वो आपका एक बनाओगे ना तो उसमें आपका पूरा अच्छा खासा मनी लग जाएगा, तो वो ज़ीरो कॉस्ट नहीं लगेगा, वो वेस्ट से नहीं बन रहा है, वो पैसे से बन रहा है। तो इसलिए मैं होममेड चीज़ें ही लेती हूँ, कोशिश करती हूँ होममेड चीज़ों से ही बनाऊँ इसको। ये अब इसके फेदर को मैं मोल्डेड क्ले से कवर कर रही हूँ। सारे फेदर को मैं मोल्डेड क्ले से इस तरह से ये बना लिया है। पिकॉक को कर दिया है। पिकॉक्स के ऊपर विंग के लिए मैंने 3 वायर्स लगा दी थी। एमसील से मैंने साइड में जोड़ा है क्योंकि वेट लेने में प्रॉब्लम होती है, और जो लोग दिखाते हैं कि बहुत इजी वे में बन गया है और लग गया है, नहीं, आपको कुछ ना कुछ उस पर अच्छे से टेक्निक अप्लाई करनी होगी, जिससे कि आप जो अपनी इतनी मेहनत कर रहे हो वो सक्सेसफुल रहे, ना कि वो निकल के 2 मिनट में बाहर आ जाए। अभी इतना परफेक्शन फर्स्ट टाइम में किसी के पास नहीं होता है, तो उसको देखते हुए आप एमसील यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो आप लोग देखिए, फेस पे मैंने ब्लैक कलर बेस किया है, क्योंकि ब्लैक कलर मैंने किया है क्योंकि इसके ऊपर जो नेक्स्ट कलर मैं अप्लाई करूँगी वो ब्लू कलर होगा, तो वो और अच्छा सा उठ के आए, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया है। क्योंकि ये कार्डबोर्ड है, वाइट करते तो इसके वेंग्स और ये सब प्रॉपर नहीं दिखते आप लोगों को, तो मैंने इस पर ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि बेस में अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो वो मैनेज हो जाए।
एमसील को थोड़ा अच्छे से लगाइएगा जिससे आपका पिकॉक टिका रहे, नहीं तो वो निकल आएगा और आप बहुत परेशान हो जाओगे। एमसील को अच्छे से लगाइए और जिससे वो अच्छे से टिक सके वैसे लगाइए। इस पर ब्लैक कलर पूरा फिल कर देना है, पूरा मतलब अच्छे से कवर कर देना है, क्योंकि इसके ऊपर डार्क कलर ही यूज़ होने वाले हैं, तो वो बहुत इजी वे में हो जाएंगे। और आप लोगों को मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी ही अब आप लोगों को अपने सारे आइडियाज़ और ये क्राफ्ट का मटेरियल बना के दूँ, ज़्यादा डिले करूँ ना करूँ, क्योंकि मेरा बहुत कुछ बने रखे रेडी होके रखे, बट टाइम ही नहीं मिलता बच्चों की छुट्टियों में कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। सो इस तरह से मैंने ब्लैक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर पर्ल ब्लू यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये और अच्छे से हाईलाइट होगा। फैब्रिकल का पर्ल ब्लू आते हैं, कलर का सेट आता है, तो वो आप ले सकते हो। वो एक बार आप लोगे तो आपका वो ज़ीरो कॉस्ट के बराबर ही हो जाएगा। इस तरह से आपको कलर करना है पूरा। आपको जैसे ब्लैक आपने किया था ना, ऐसे ही पूरा ब्लू करना है, क्योंकि बेस में जहाँ जहाँ आप ब्लू आपको नहीं करना है तो वहाँ आपका ब्लैक सपोर्ट करेगा। और ध्यान रखिएगा कलर्स का कि ज़्यादा वो आपका कलर जो है, वैसे भी ये सेरेमिक है तो ये फटाफट आपका कलर पेस्ट हो जाए, मतलब इस पर सूख जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये मैंने तुरंत तुरंत ही सारा बनाया है। पर हाँ, एक दिन पहले मैंने ये वॉल पुट्टी वर्क जो था ये एक दिन पहले करके रख दिया था ड्राई होने के लिए, क्योंकि अगर आप कीले पे ही कलर कर दोगे तो आपका ख़राब हो जाएगा। तो एक दिन आपको इसका बेस रेडी करने में जाएगा वॉल पुट्टी से, नेक्स्ट डे आप कलरिंग करोगे तो वो सेम डे सारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये मैंने पूरा ब्लू कर लिया है। अब मैं पिकॉक के फेदर के लिए ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ये जो मैंने फेदर्स बनाए हैं इसी में ही आपको हल्का हल्का ग्रीन मारना है, जिससे कि आपका शेड अच्छे से आ जाए पिकॉक के फेदर का। ये आपको अच्छे से करिएगा जिससे कि फेदर का लुक लगे, ना कि बस आप कर दो, या पूरा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा शेडिंग के लिए, हाईलाइट के लिए आपको इस पर ग्रीन करना है। एक तरीके से ये हाईलाइट कर रहे हो आप, जिससे कि ये पिकॉक का फेदर जैसा ही इसका लुक आए, ना कि ऐसे लगे कि ग्रीन कलर है पूरा। क्योंकि हम पिकॉक बना रहे हैं, पिकॉक अक्सर ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, सिल्वर उसका कॉम्बिनेशन होता है, तो उसी तरीके से बना रहे हैं। तो ये मैंने मिरर्स भी यूज़ किए हैं फेदर में। फेविकॉल से करिएगा, ग्लू मतलब ग्लू गन का यूज़ मत करिएगा, फेविकॉल से करिए, अच्छे से हो जाएगा। हल्का प्रेस कर दीजिएगा तो आपका अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा आपको ये मेरा DIY एंट्रेंस वॉल का। ये मेरा मिरर लग के रेडी हो चुका है। और मैंने जो ये हेड पे विंग्स के लिए किया था, इस पर वाइट पर्ल यूज़ किया है, मेरे पास पड़ी थी वाइट पर्ल, तो मैंने उनका यूज़ किया है। अब मैं इस पर मिरर मैंने लगा दिया है, तो अब मैं ऑरेंज कलर से इसको शेड दे, मतलब थोड़ा और डेकोरेट करने की कोशिश करूँगी कि थोड़ा ये और पीकॉक का जैसे फेदर होता है उसमें जो जो कलर्स यूज़ होते हैं वो थोड़ा सा नेचुरल लगे। तो इस तरह से मैंने इस पर ऑरेंज कलर यूज़ किया है। मैंने इस पे भी थोड़ा ऑरेंज कलर यूज़ किया है, क्योंकि अच्छा लगे, नेचुरल लुक आए पिकॉक का हमारे। इसको आप वॉल हैंगिंग बोल सकते हैं, प्लांटर बोल सकते हैं, वाइन प्लांट आप इसमें लगा सकते हो, या जो आपके पास अगर आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल लगा सकते हो। आगे चल के मैं आपको पेपर के भी कई सारे फ्लावर्स बनाना बताऊंगी, आप वो भी लगा सकते हो।
तो ये देखो आप हमारा इस तरह से ये रेडी होगा। अभी हमें इस पे एक कलर और करना बाकी है, वो मैंने थोड़ा अलग कलर लिया है क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा इस पे सिल्वर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल पिकॉक देखो तो हल्का सा उन पे आगे पे सिल्वर होता है, तो मैंने उसको यूज़ किया है। बैक साइड में आप देखो हैंग के लिए मैंने वायर लगाई है, जो कि मैंने होममेड क्ले से ही लगाया है उसको। मैंने वो पहले ही लगा दिया था जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा रेडी हो रहा है। अभी मैंने आइज़ नहीं लगाई हैं। आइज़ अगर हम ब्लैक लगाएंगे तो वो इसमें दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इस पे यूज़ की थी ग्रीन आइज़। वैसे भी पिकॉक की ग्रीन ब्लू मिक्स होती है, बट अब इतनी ग्रीन ब्लू मिक्स तो ला नहीं सकते, तो मैंने ग्रीन कलर के, मेरे पास पर्ल पड़े थे, मैंने वो लगा दिए। ये है मेरे पास सिल्वर डस्ट थी, तो वो मैंने यूज़ किया। ये एक्चुअली पाउडर होता है, तो वो आप यूज़ करिए इस पे, क्योंकि अच्छे से होगा। आप इसकी जगह वैक्स भी आता है इस तरह से, वैक्स भी आता है, सिल्वर वैक्स आता है, सिल्वर गोल्डन या जो भी कलर आपको चाहिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे पास डस्ट थी तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया, सिल्वर डस्ट, क्योंकि पिकॉक को हल्का सा, अगर आपने देखा है तो हल्का आगे की तरफ वो सिल्वर जैसा रहता है या गोल्डन मिक्स होता है, तो बट मैंने इस पर सिल्वर यूज़ किया है। इससे थोड़ा ये और प्रिटी लगे, थोड़ा नेचुरल लगे, नेचुरल लुक आए, तो इसलिए मैंने सिल्वर डस्ट को यूज़ किया। उसको हाथ से ही अप्लाई करिए तो ये अच्छे से आएगा, क्योंकि अगर आप ब्रश से करोगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आएगी और वो आपकी वेस्ट होगी, क्योंकि पेपर पे वो फालतू में वो वेस्ट हो, तो उससे अच्छा है कि आप हाथ से लगाएं तो उसमें, और जो आपके पास हाथ पे बच जाए उसको थोड़ा आप इस पे लगा दीजिए, तो थोड़ा थोड़ा हाईलाइट होता रहेगा। ये हमारा प्लांटर रेडी हो चुका है। सिल्वर डस्ट लगाया, इसके आगे मुंह पे लगाया है। ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है प्लांटर। अब हम इसको नेक्स्ट हैंग करेंगे। सो मेरे पास वो प्लांट्स मैंने बनाए थे जो, तो उनका यूज़ किया है अभी के लिए। फिर आगे चल के मैं इसमें और फ्लावर्स, पेपर फ्लावर्स बनाऊंगी तो मैं उनका यूज़ करूंगी। जो मैंने पहले बनाया था लिप्पन आर्ट का प्लांटर, वो भी मेरे जो भी मैंने बनाया हुआ है वो सब भी इसमें है। सो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए। थैंक्स।